नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बहुत राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक नज़र डालेंगे और सीईटी एग्ज़ाम 2024 अक्टूबर में ही कंडक्ट होने वाली है, उसी को नज़र में रखकर इन क्वेश्चनों का मैंने सिलेक्शन किया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्यार देने की कोशिश करना, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बरकरार रहे। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। तो अपना पॉइंट है, पहला प्रश्न अपन देखते हैं कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है। यानी कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। इसका राइट आंसर होगा विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम किसमें उल्लेख मिलता है? यानी कि मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, भाब्रू का शिलालेख, यानी कि भाब्रू का शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? यानी भाब्रू के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप को। यानी कि भाब्रू के शिलालेख को सबसे पहले अगर पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है अपना, भाब्रू के शिलालेख में किसको मगध का शासक बताया गया है? यानी कि भाब्रू के शिलालेख में किसको मगध का शासक बताया गया है? यानी कि मगध का शासक बताया गया है किसको? सम्राट अशोक को। अपना अगला, बालातल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? यानी कि बालातल सभ्यता कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बालातल सभ्यता उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में बेराट सभ्यता के बाद बुना हुआ वस्त्र किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? यानी कि राजस्थान में बेराट सभ्यता के बाद में अगर बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है तो वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बालाथल सभ्यता। आगे देखते हैं अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं? यानी कि भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुरातन प्रमाण यानी कि सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है तो वो कौन सी सभ्यता से मिला है? वो मिला है बालाथल सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, कुराड़ा सभ्यता, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है एग्जाम्स में। कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कुराड़ा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा कुराड़ा गांव है, वो कहाँ पर है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता से पूर्व ताम्रकालीन उपकरणों और ताम्रपत्रों की प्राप्ति कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यानी कि स्वतंत्रता से पूर्व की बात हो रही है, यानी कि ताम्रकालीन उपकरण और ताम्रपत्रों की प्राप्ति कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कुराड़ा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है अपना, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता स्थित है नीमका थाना, जिला सीकर। लेकिन गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? नीमका थाना सीकर में। लेकिन अब की बात करें तो ये नीमका थाना सीकर जिले में नहीं है। नीमका थाना यानी कि नीमका थाना खुद जिला बन चुका है, तो ये सीकर जिले में नहीं आएगी, ये नीमका थाना जिले में आएगी। अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा गया है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं ना, उनकी जननी कौन सी सभ्यता को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट है अपना, ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? यानी कि ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता की बात करें तो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता। यानी कहने का मतलब कि ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी अगर पूछा जाए तो भी गणेश्वर सभ्यता आएगा, और ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी अगर सभ्यता पूछी जाए तो भी गणेश्वर सभ्यता इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना, किस नदी से गणेश्वर सभ्यता के लोग मछली पकड़ते थे? यानी कि कौन सी नदी है जहाँ पर गणेश्वर सभ्यता के लोग हैं ना, वो मछली पकड़ते थे? तो उसका राइट आंसर होगा कांतली नदी। नेक्स्ट है अपना, अंगुत्तर निकाय किस ग्रंथ में है? यानी कि अंगुत्तर निकाय कौन से ग्रंथ में है? तो यह इसका राइट आंसर होगा बौद्ध ग्रंथ में। यानी कि बौद्ध ग्रंथ में है अंगुत्तर निकाय। अगला क्वेश्चन है अपना, भगवती सूत्र किस ग्रंथ में है? जैन धर्म का ग्रंथ है, ये ध्यान रखना। यानी कि अंगुत्तर निकाय तो बौद्ध ग्रंथ का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का है, और
भगवती सूत्र है ना वो किस ग्रंथ में है, यानी कि जैन धर्म का ये ग्रंथ है भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने महाजनपद विद्यमान है, यानी कि भारत में कितने महाजनपद विद्यमान है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 महाजनपद है भारत में कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन है अपना मत्स्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, यानी कि मत्स्य शब्द का सबसे पहले अगर उल्लेख मिलता है तो वो कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है अपना मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, यानी कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराट नगर, जिसको बैराठ भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, यानी कि दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था मनु ने। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसमें किया गया है, यानी कि दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, मनु ने किया था, और सबसे पहले वर्गीकरण किया गया है तो किसमें किया गया है, मनु स्मृति में किया गया है। अगला क्वेश्चन है अपना किसने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं, यानी कि दुर्गों के 4 प्रकार किसने बताए हैं, आचार्य कौटिल्य ने, यानी कि आचार्य कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए गए हैं, यानी कि 4 वर्गों में बांटा है दुर्गों को किसने, आचार्य कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि आचार्य शुक्र ने किसमें दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं, यानी कि आचार्य कौटिल्य ने तो दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं, यानी 4 वर्गों में बांटा है, लेकिन आचार्य शुक्र ने दुर्गों को कितने श्रेणी में रखा है, 9 श्रेणी में रखा है, यानी 9 प्रकार के दुर्गों में विभाजित किया है, और कहाँ पर किया है, शुक्र नीति में। अगला क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान के जो अधिकांश दुर्ग है वो किस प्रकार के हैं, यानी कौन सी श्रेणी के बने हुए हैं, सबसे ज़्यादा जो दुर्ग बने हुए हैं राजस्थान में, उसका राइट आंसर होगा पारिद दुर्ग बने हुए हैं, यानी कि पारिद दुर्ग की जो श्रेणी है ना उसमें अपने को राजस्थान के सबसे ज़्यादा दुर्ग में देखने को। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है अपना कि गागरोन दुर्ग किस नदियों, यानी कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, यानी गागरोन का जो दुर्ग है ना वो झालावाड़ जिले में है, और ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर, यानी काली सिंध और आहू नदियों के किनारे पर ये गागरोन दुर्ग बना हुआ है, जिसको जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि गागरोन दुर्ग है ना वो किस श्रेणी का दुर्ग है, वो है जल दुर्ग की श्रेणी का, यानी कि राजस्थान में जो जल दुर्ग के उदाहरण है उसमें एक तो गागरोन का दुर्ग है और एक भैंसरोगढ़ का दुर्ग है। तो गागरोन का दुर्ग बहुत बार पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है, यानी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है ना वो कौन से पठार पर बना हुआ है, यानी कौन से पठार पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा मेसा का पठार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ियों पर स्थित है, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है, जरगा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना मांडलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, मांडलगढ़ दुर्ग ये भी बहुत बार आ चुका है कि मांडलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, ये बीजामन की पहाड़ियों पर बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि जो भी क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं वो एग्जाम में यानी संभावित क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं। तो हो सकता है कि इनमें से भी कोई क्वेश्चन यानी कि अपनी जो सीईटी एग्जाम है उसमें अपने को देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना जैसलमेर दुर्ग है ना वो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, यानी जैसलमेर दुर्ग है ना वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जैसलमेर दुर्ग है ना ये स्वर्णगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और जैसलमेर दुर्ग का जो दूसरा नाम है वो है सोनार का किला, यानी कि जैसलमेर दुर्ग का दूसरा नाम है सोनार का किला, और ये जैसलमेर जिले में स्थित है। शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग अगर माना गया है तो कौन सा दुर्ग माना गया है, यानी कि शुक्र नीति में सबसे अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसको बताया गया है, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है शुक्र नीति में। अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है, यानी कि राजस्थान का अगर सबसे पुराना दुर्ग है तो वो कौन सा है, उसका राइट आंसर होगा बटनेर का किला, यानी कि बटनेर का किला है ना, बटनेर का दुर्ग या बटनेर का किला ये सबसे प्राचीन दुर्गों की श्रेणी में है राजस्थान में। और बटनेर का किला कहाँ पर है, बटनेर का किला है हनुमानगढ़ जिले में। तो दोस्तों
आज के वीडियो में इतने ही अपने पास महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह था। अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।